सलामी सत दीक्षांत परेड बग्गल सत दीक्षांत परेड विश्राम। देवी और सज्जनों, अब हमारे बीच थोड़ी देर में परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन होने वाला है। दीक्षांत परेड सावधान। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नई एवं वैज्ञानिक सोच, परिश्रमी एवं प्रगतिशील युवा मुख्यमंत्री राज्य में विकास की नई गाथा लिखते। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दीक्षांत परेड जनरल सैल्यूट सलामी सत। दीक्षांत परेड बग्गल सत। परेड कमांडर पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन अग्रसर होते हुए माननीय मुख्य अतिथि की ओर सलामी मंच पर रिपोर्ट देने के लिए। श्रीमान, दीक्षांत परेड समारोह में 4 प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। अब निरीक्षण की घड़ी। राज्य की जिम्मेदारी सुरक्षा की खाकी वर्दों के वर्दी वालों पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तभी इस वर्दी में इतनी खुददारी होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व में सराहनीय प्रशंसनीय कार्य। दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय मुख्य अतिथि, साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, परेड कमांडर, देवी और सज्जनों, झारखंड पुलिस एक प्रजातांत्रिक पुलिस का दायित्व संभालने, एक मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करने के लिए, इस ध्येय के लिए योग्य बनाने में झारखंड पुलिस अकादमी सदैव प्रयत्नशील रहा है। संस्थान इन प्रशिक्षुओं को संविधान, विद्यमान कानूनों, रण कौशल, अत्याधुनिक तकनीक, उच्च स्तर का पेशेवर ज्ञान, नैतिकता एवं सदाचार, मानवाधिकार, सकारात्मक व संवेदनशील अभिवृत्ति, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से उत्पन्न समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाने का उत्कृष्ट प्रशिक्षण देता है। राज्य सेवा में समर्पित 53 प्रशिक्षुओं का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा प्लेटून कमांडर नंबर 1 प्रशिक्षु उपाधीक्षक अजय आर्यन।
25 प्रशिक्षुओं के साथ प्लाटून संख्या 2 प्लाटून कमांडर प्रशिक्षु उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार 24 प्रशिक्षुओं के साथ पार्श्व में बैंड जैप 1 और जेपीए का। तीसरा प्लाटून जैप 10 का प्रशिक्षु जिला समादेष्टा नीलिमा सुरीन के नेतृत्व में। चौथा प्लाटून जैप 1 का प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अमित रविदास के हाथों। और अब अश्वारोही दल जूही, बादल, कर्ण, इंद्राणी, इनकाउंटर और चंबल के साथ आरक्षी पुरुषोत्तम शर्मा, आरक्षी उमेश कुमार यादव, हवलदार संजय कुमार यादव, हवलदार सरोज कुमार, आरक्षी प्रमोद कुमार, आरक्षी अर्जुन प्रसाद यादव अश्वारोही। खाकी वर्दी वालों पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यूं ही नहीं, इस वर्दी में इतनी खुददारी होती है। वर्दी उनकी शान है, वर्दी उनकी जान है, उनके दिल में बसता सारा हिंदुस्तान है। तभी आज का यह महाप्रयाण यह कहता है, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। यह साफ कहा है युग युग से, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, जो आज नहीं वो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो इतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम धरती आबा के बेटे बेटी क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं वो कल होगा। माननीय मुख्य अतिथि निरीक्षण के उपरांत सलामी मंच पर देवी और सज्जनों, श्रीमान शपथ ग्रहण एवं मार्च पास्ट की अनुमति चाहता हूं। देवी और सज्जनों, आप सबसे अनुरोध है कि अब थोड़ी ही देर में अगले चरण में कुछ समय के बाद मंच के दाहिनी ओर से परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस अकादमी के निशान को लेकर निशान टोली थोड़ी देर में प्रवेश करेगी। इस दौरान राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी। अतिथियों से आग्रह है कि कृपया खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करेंगे। वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। दीक्षांत परेड सावधान। राष्ट्रीय ध्वज तले परेड बंद। दीक्षांत परेड राष्ट्रीय सलाम सलामी सब। कृपया खड़े हो जाएं।
दीक्षांत परेड बग्गल शस्त्र। कृपया बैठ जाएं। कमांडर वापस खिंच। कमांडर शपथ ग्रहण के लिए जग्गल ले। निशान टोली के कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र लाल मोहम्मद, राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजवाहक हवलदार रमाकांत मेहता, अकादमी निशान वाहक हवलदार शंभू कुमार राय, निशान रक्षक आरक्षी चंदन तिवारी, आरक्षी जितेंद्र कुमार, आरक्षी सुरेंद्र पांडे और आरक्षी उमेश यादव। दीक्षांत परेड शपथ ग्रहण के लिए दोनों हाथ ऊपर। शपथ ग्रहण करने की कार्रवाई अब समय आ गया है। संयुक्त निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी प्रशिक्षुओं को थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण कराएंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। सभी 53 प्रशिक्षुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देवी और सरजो जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। प्रशिक्षुओं के कंधे की शोभा बढ़ाते ये तारक, ये सितारे इस बात के परिचायक हैं कि आज से ये जाबाज राज्य सेवा व जन सेवा के लिए उत्तरदायित्व वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, त्वरित हैं, तत्पर हैं।
देवी और सज्जनों, अगले चरण में निशान टोली का निष्क्रमण होगा। यह टोली राष्ट्रीय ध्वज व अकादमी निशान के साथ मंच के दाहिनी ओर बाहर जाएगी। इस दौरान राष्ट्र की गान की धुन बजाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि उस समय स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदर्शित करें। वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। कमांडर निकाल कृत। राष्ट्रीय ध्वज तले कूच कर। दीक्षांत परेड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। कृपया खड़े हो जाएं। दीक्षांत परेड, बग्गल शस्त्र। कृपया बैठ जाएं। दीक्षांत परेड, निकट लाइन चल। दीक्षांत परेड, प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजरे दाहिने से। परेड, तीनों तीन कॉलम में दाहिने चल, दाहिने मुड़। परेड कमांडर और परेड उप कमांडर शीर्ष स्थान पर पहुंचते हुए दीक्षांत परेड, बाएं से तेज चल। आज का यह दीक्षांत परेड आगाह कर रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। रखना भी हथियार, लड़ाई बाकी है। रह चौकस होशियार, लड़ाई बाकी है। निर्णय होना शेष, अभी भी बाकी है। अभी जीत या हार, लड़ाई बाकी है। एक श्वास, एक कदम, एक बोल। ऐसा लगता है जैसे सहस्त्र हाथों को किसी अदृश्य धागे ने बांध रखा है। यह धागा है राष्ट्र प्रेम का, राज्य की उन्नति का, उत्सर्ग का, सर्वस्व अर्पण करने का। चौड़ी छाती, चटक छाल। स्वाभिमान का प्रतीक, मादरे वतन के लिए कुर्बानी के जज्बात का परिचायक। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तालियां बजती रहे।
सबसे आगे परेड कमांडर राजीव रंजन, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, और उसके पीछे किरण कुमारी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। स्मार्ट सैल्यूट। नंबर 1 प्लेटून, प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु उपाधीक्षक अजय आर्यन। जोश के साथ, आंखों में विश्वास, राज्य को ऊपर ले जाने के लिए। नंबर 2 प्लेटून, प्लेटून कमांडर प्रशिक्षु उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार। करें प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अमित रविदास के हाथों। और अब अश्वारोही दल बड़ी ही शान के साथ गुजरता हुआ मंच के सामने से। और सामने सुरमई धुन बिखेरता हुआ परेड ग्राउंड में जैप 1 और जेपीए का संयुक्त बैंड का मिश्रण। तिरंगे के पार्श्व में बैंड का यह दस्ता झूमता हुआ आपके सामने से फिजाओं में मिठास घोलता हुआ। आज के परेड में शामिल हर प्रशिक्षु आज कह रहे हैं, देखो हमारी ओर, हम वही हैं परम पिता परमेश्वर, जिनका हाथ पकड़ 2000 साल पहले लोग अंधेरे से रोशनी में आए थे, जिन्हें जेरूसलम के सूली पर लटकाया गया था। हम वही हैं जिन्होंने मक्का में अन्य पैगंबरों के समान दुनिया को जीने का सही तरीका बतलाया था। आज हम खाकी पहनकर खड़े हैं। देखो हमें, हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो धरती में वाण भेद कर धारा निकाल देते हैं, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते हैं। हम ही तो वे दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो हम ही थे एटीएस चीफ के रूप में। देश के मस्तक, सम्मान, ताज की बात हो तो आईएसआई बैक्ड पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ दिलेरी से लड़े और खाकी पहनने का मतलब दुनिया को समझाया। हम वही हैं जो एसआई हरजीत के रूप में विज्ञान को धता बताकर स्कूटर से हॉस्पिटल पर पहुंच गए। विज्ञान का बस उन छातियों पर नहीं चलता जिस पर हिंदुस्तान लिखा है। दीक्षांत परेड खुली जाए, चल। दीक्षांत परेड सच, मध्य सच।
दीक्षांत परेड समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। दीक्षांत परेड बच्चो सब। दीक्षांत परेड विश्राम। अब श्री संजय रंजन सिंह संयुक्त निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी से आग्रह है कि वे कृपया स्वागत अभिभाषण दें। श्री संजय रंजन सिंह। झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के परेड मैदान में 2022-23 सत्र के 7वीं से 10वीं बैच के प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं के पारण परेड के शुभ अवसर पर आयोजित इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन साहब, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, आदरणीय श्री अविनाश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड, आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड, सभी एडीजी साहबान, आईजी साहबान, डीआईजी और एसपी साहबान, माननीय विधायकगण, आदरणीय श्री मनोज कौशिक साहब, आईजी ट्रेनिंग, हमारी आदरणीय श्रीमती प्रिया दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, आदरणीय श्री विनय चौबे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, माननीय वंदना डाडेल मैम, प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, सभी सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारीगण, मैं आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही आमंत्रित जो सम्मानित अतिथिगण हैं, सभी प्रेस और मीडिया के सदस्यगण हैं, सभी अतिथि व्याख्यातागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पुलिस अकादमी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिय प्रशिक्षुओं और उनके परिजन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, देवियों और सज्जनों, आप सबका इस परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महानुभाव, इस पारण परेड समारोह में झारखंड राज्य के 39 पुलिस उपाधीक्षक सम्मिलित हैं, जिनमें 36 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। इस दीक्षांत परेड में 14 जिला समादेष्टा भी शामिल हैं, जिनमें 12 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनका बुनियादी प्रशिक्षण 25 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ था, जो आज अंतिम रूप से संपन्न होने जा रहा है। मैं एक बार फिर आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी प्रशिक्षुओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं आग्रह करता हूं श्री मनोज कौशिक, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण झारखंड रांची से, कि वे कृपया प्रशिक्षण प्रतिवेदन देने की कृपा करें। मंचासीन परम आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, आदरणीय श्री अविनाश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार, आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची, आदरणीय श्रीमती वंदना डाडेल, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, आदरणीय श्री विनय चौबे जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, आदरणीय श्रीमती प्रिया दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण,
श्री संजय रंजन सिंह, संयुक्त निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी, श्री चौथे मनोज रतन, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग सह वरीय उपनिदेशक झारखंड पुलिस अकादमी, आमंत्रित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, अतिथिगण, व्याख्यातागण, झारखंड पुलिस अकादमी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिय प्रशिक्षुओं, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप सभी प्रशिक्षुओं को कि आज 1 साल के कड़े प्रशिक्षण के बाद आप लोगों का आज प्रशिक्षण समाप्त हुआ। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी गौरव का क्षण है। सर, ये बताना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। अगर हम इतिहास को देखें तो बंगाल के उस समय के पुलिस महानिरीक्षक सर हेनरी ने कनीय पुलिस पदाधिकारियों के अस्थायी तौर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था बांकीपुर पटना तथा चिंसुरा हुगली में की थी। पुनः सर हेनरी और सर लैम्बर्ट ने समीक्षा उपरांत सितंबर 1895 में नाथनगर भागलपुर में एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की। यह स्कूल 1908 ईस्वी तक स्थानांतरित होकर भागलपुर से रांची आया और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। सन 1912 में सर चार्ल्स बेली की अनुशंसा के आधार पर यह महाविद्यालय रांची से स्थानांतरण होकर हजारीबाग आया। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 1939 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। नवंबर 2000 तक यह बिहार का एकमात्र प्रशिक्षण महाविद्यालय था। बिहार विभाजन के उपरांत जब झारखंड का सृजन हुआ, उसके उपरांत यह संस्थान झारखंड राज्य के गौरव का प्रतीक बन गया एवं इस संस्थान का मुख्य प्रशासनिक भवन, जो कि पुराना पीटीसी के नाम से जाना जाता है, वो करीब 125 वर्ष पुराना है। अगस्त 2015 में यही पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय झारखंड पुलिस अकादमी के रूप में गठित हो गया। यह प्रशासनिक परिसर है जहां हम सब लोग आज इस परेड के साक्षी हैं। इसमें प्रशासनिक भवन है, व्याख्यान कक्ष हैं और अति आधुनिक ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मैप रीडिंग रूम, सिमुलेशन रूम, आईडी मॉडल रूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है परेड ग्राउंड एवं विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासन की व्यवस्था है। हालांकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे है, पर बहुत सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, तो उसमें कुछ नवीनीकरण की भी आवश्यकता है। हमारा जो ये जेपीए परिसर है, ये सर करीब 100 एकड़ भूमि में अवस्थित है और इसके कुल 6 कैंपस हैं। इसके अतिरिक्त पुराने पीटीसी कैंपस में 21 अश्वों के साथ एक अश्वशाला भी स्थित है और वहीं पे हॉर्स राइडिंग स्कूल भी है, जहां प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों को राइडिंग सिखाई जाती है। सर, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि भवदीय के ही निर्देशानुसार और आदेशानुसार अभी 15 नए घोड़े झारखंड पुलिस अकादमी में शामिल हुए हैं, जिसमें जो आज परेड में शामिल हुए हैं ये 6 घोड़े। पासिंग आउट परेड प्रशिक्षुओं के साथ साथ इन घोड़ों की भी मुझे लगता है पासिंग आउट परेड है और इन्होंने बहुत अच्छे से आज यहाँ पे पूरा आयोजन में भाग लिया है। इनके लिए कृपया एक बार जोरदार तालियां प्रशिक्षुओं के लिए भी और अश्वों के लिए भी। सर, इस पारण परेड में झारखंड राज्य के 39 पुलिस उपाधीक्षक सम्मिलित हैं, जिसमें 35 पुरुष एवं 4 महिलाएं और 14 जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी भी सम्मिलित हैं, जिसमें 12 पुरुष एवं 2 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ उल्लेखनीय है कि क्वालिफिकेशन वाइज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज भी सभी प्रशिक्षु बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, जिसमें से 22 इंजीनियर हैं
और 1 प्रशिक्षु ने एमटेक किया हुआ है। 27 प्रशिक्षु ग्रेजुएट हैं, 1 MBA और 2 प्रशिक्षु MSc हैं। उसी के साथ कुछ प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पहले से प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे थे एवं जो विश्व की प्रसिद्ध कंपनियां हैं, भारत की प्रसिद्ध IT कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है और उसके अलावा भी कई अन्य MNCs में ये लोग कार्य कर रहे थे। तो ये बहुत ही आपके लिए गौरव का क्षण है और हमारे लिए भी ये बहुत पुलिस परिवार के लिए गौरव का क्षण है कि आप लोग पुलिस उपाधीक्षक के रूप में आज शपथ लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस विभाग आपके पुराने एक्सपीरियंस से भी जरूर लाभ उठाएगा। सर, इनका प्रशिक्षण कुल 1 वर्ष का कंप्लीट हुआ जो 2022 में प्रारंभ हुआ था और विभिन्न अंतः विषयों में जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, माइनर एक्ट्स और इनके अलावा कुल 24 अन्य विषयों की इनको शिक्षा थ्रू आउट ट्रेनिंग दी गई है। इसके अतिरिक्त कठिन आउटडोर प्रशिक्षण भी दिया गया जिसमें ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स इत्यादि के कोर्स भी इन्होंने बहुत अच्छे से संपूर्ण किए हैं। इसके अतिरिक्त इनको झारखंड की पृष्ठभूमि और झारखंड पुलिस की जो पृष्ठभूमि है उसको समझाने के लिए जंगल वॉरफेयर प्रशिक्षण में केंद्र में भी 1 महीने का जो है जंगल वॉरफेयर का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सर, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 4 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण इन लोगों को दिया गया जो नए तरीके के जो क्राइम्स हैं, स्पेशली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस का जो इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में जो रोल है उसके संबंध में, तो इनको बहुत ही गहन प्रशिक्षण वहाँ भोपाल अकादमी में भी दिया गया। इसके अलावा इनका स्टडी टूर में इनको सर BSF ट्रेनिंग अकेडमी टेकनपुर और सीएट स्कूल शिवपुरी में भी भेजा गया और 12 दिन का इनका शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वो भारत दर्शन के अंतर्गत तिहाड़ जेल, NSG, दिल्ली, CRPF के मुख्यालय में भी इन लोगों को भेजा गया। इस क्रम में इन्हें जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के विभिन्न संस्थानों में भी भेजकर उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया गया है। सर, अब इनका यहाँ पे प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ये सभी लोग अपने अपने जो इनको आवंटित जिला है उसमें जाएंगे एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ संपूर्ण करेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि झारखंड पुलिस के लिए ये एक एसेट लॉन्ग टर्म में साबित होंगे। मैं सर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में यहाँ आके आज इन प्रशिक्षुओं की और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद महोदय। आज हमारा सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य हमारे बीच उपस्थित हैं। झारखंड पुलिस को बदलते परिदृश्य को प्रभावी बनाने में हमारे शीर्ष अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह की महती भूमिका रही है। अब मैं झारखंड पुलिस के गत्यात्मक व्यक्तित्व श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची को आमंत्रित करता हूं कि वे इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर कृपया आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ पर उपस्थित श्री अविनाश कुमार जी, सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार, यहाँ पर उपस्थित श्रीमती वंदना डाडेल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM, श्री विनय चौबे जी, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM, श्रीमती प्रिया दुबे, ADG ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, श्री मनोज कौशिक, IG ट्रेनिंग कम हेडक्वार्टर, श्री संजय रंजन सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर झारखंड पुलिस एकेडमी। यहाँ पर उपस्थित सभी आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण, सभी विधायक विधायिकागण, प्रेस मीडिया के सदस्यगण और झारखंड पुलिस के एकेडमी के जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिय प्रशिक्षुओं, देवियों और सज्जनों,
आज इस अवसर पर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड पुलिस हजारीबाग के इस प्रांगण में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों एवं जिला समादेष्टाओं गृह रक्षा वाहिनी के पारण परेड के अवसर पर आप सबको संबोधित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। करीब करीब 1 वर्ष से अधिक सफल बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत आज आप लोगों को, हम सब लोगों को यह सुअवसर देखने का मौका मिला है, जिसमें कि यहाँ पर कुल 53 यानी 53 प्रशिक्षुओं को पारण परेड में शामिल हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए ये एक बहुत ही विशेष अवसर है, क्योंकि इस प्रशिक्षण के उपरांत आप व्यावहारिक पुलिस की जो कार्यशैली है उसको देखेंगे, उसको अंजाम देंगे। प्रशिक्षण किसी भी प्रोफेशनल लाइफ का, पेशेवर जीवन की एक शाश्वत कड़ी है, जिससे इंसान ताउम्र जब तक वो सेवाओं में रहता है, सीखता है और अपने काम को अंजाम देता है। मैं आशा करता हूं कि आप आज से शुरू होकर के जब तक आप सेवा में रहेंगे, निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बीच की एक ऐसी कड़ी है जो कि थाना लेवल से लेकर के और ऊपर जिला मुख्यालय और उसके ऊपर के बीच का एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। सफल प्रशिक्षण के उपरांत आप लोग जिले में अनुमंडल और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय का कार्यभार संभालते हैं, जिसमें कि बहुत ही विविध कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वो अनुसंधान का पर्यवेक्षण हो, अनुसंधान हो, लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक जितनी भी स्थितियां होती हैं, या अपराधी, पेशेवर अपराधियों को पकड़ना हो, ये सब काम आपको आने वाले भविष्य में करने होंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बुनियादी प्रशिक्षण मिला है और इसी प्रशिक्षण के आधार पर आप अपने व्यावसायिक प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो ये जिले हैं, इसके अलावा कुछ और पुलिस की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, एसीबी, उसमें भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स हैं, उसमें आप लोगों का जो दायित्व होगा वो जितने भी पुलिस के साथ चलने वाले, उनके साथ ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स हैं, उनको संभालने का, उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य करना होगा। इस अवसर पर यह कहना भी आवश्यक होगा कि एक पदाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपनी नीति और नैतिकता को न छोड़े और किसी भी परिस्थिति में अपने संगठन की मर्यादाओं से बाहर न जाए तथा निजी हित के बारे में कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे संगठन की मर्यादा की छवि धूमिल हो। पदाधिकारियों के अंदर असीम धैर्य, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा भाव की आवश्यकता होती है और जिला स्तर पर जब आप जाएंगे तो आप इसको महसूस करेंगे। अलावा इसके, चूंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक और बाकी और जो संस्थाएं हैं वो भी आप सबके काम पर नजर रखेंगी। इसलिए जो भी काम है वो आपको कानूनी तौर पर देखभाल करके ही करना बेहतर होगा। कल मैं आप लोगों का बायोडाटा देख रहा था, तो वैसे तो सभी परीक्षा दे करके सफल होकर के यहाँ हैं, सभी एक दूसरे के बराबर काबिल हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों में से काफ़ी कुछ टेक्निकल जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, जिसमें कि काफ़ी लोग बीटेक हैं और काफ़ी लोग एमटेक हैं। तो ये झारखंड पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो कुछ जो नॉर्मल पुलिसिंग का काम है वो तो करना ही होगा। आप लोग फिर वो जो टेक्निकल है, आजकल साइबर अपराध वगैरह है, उसमें भी आपकी सेवाएं ली जा सकती हैं और जिसमें आप काम करके अपने आप को भी बेहतर महसूस करेंगे। तो वर्तमान समय में जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड राज्य में उग्रवाद की जो समस्या है वो आखिरी चरण में है, लेकिन दूसरी तरफ से साइबर अपराध और जो कमर्शियल या जितने भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वृद्धि हो रही है, तो उसमें भी दूसरी तरफ उससे एसोसिएटेड जो क्राइम होता है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो आने वाले समय में आपको उग्रवाद के साथ साथ साइबर अपराध और इकोनॉमिक ऑफेंसेस, उन सबको भी डील करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपको ये सलाह है कि आप लोग जब फील्ड में रहें तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं गरीब तबकों के प्रति आप लोग
अति संवेदनशील रहेंगे और उनकी जो समस्या होगी उसको भरसक दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि वैसे तो ये बिल्डिंग काफ़ी 10-15 साल पहले बनी थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं, जिसके अंदर ऑडिटोरियम की आवश्यकता है, वॉलीबॉल और खेलकूद के ग्राउंड्स की भी यहाँ पर ज़रूरत है। जितने भी प्रशिक्षु यहाँ आते हैं वो आज से पहले से ही जो पुलिस एकेडमी के पहले जो पीटीसी हजारीबाग है उसी के हॉस्टल में रहते आए हैं, लेकिन चूंकि अब ये नई पुलिस एकेडमी कार्यरत है, यहाँ पर बेहतर होगा कि एक हॉस्टल भी बन जाता, ताकि आने वाले वर्षों में जो नए पदाधिकारी बहाल होंगे और जो ट्रेनिंग पाएंगे वो यही नज़दीक में रह करके अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकेंगे। अंत में मुझे पूरा विश्वास है कि संयुक्त निदेशक श्री संजय रंजन सिंह के नेतृत्व में इस संस्थान ने आपको बहुत ही उच्च स्तर का आंतरिक और बाहर का बुनियादी प्रशिक्षण दिया है, और जो कि आपके पेशेवर जीवन का अब जो चरण इस आरंभ होने जा रहा है उनके दायित्वों को आप भरपूर तरीके से पूरा कर सकेंगे। आप समर्पण की उच्च भावना के साथ अनुकरणीय तरीके से पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जिससे राज्य की आम जनता भयमुक्त होगी और उन्हें शांति की अनुभूति होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सफल पेशेवर जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना रखता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके शब्दों के लिए अत्यंत आभारी। हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री एक युवा मुख्यमंत्री हैं। अगर युवा शब्द को उल्टा पढ़े तो समझ में आ जाता है, युवा से वायु यानी एक युवा ही तूफान ला सकता है। तूफानी गति से उन्नति और हर क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए हम झारखंड वासी सदा आभारी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन स्वयं इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं। नई एवं वैज्ञानिक सोच, परिश्रमी एवं प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य विकास की नई गाथा लिख रहा है। श्री हेमंत सोरेन जो अपने समय में क्षण क्षण तथा शरीर का कण कण राज्य के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए समर्पित कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से कि कृपया महोदय अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस दीक्षांत समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल जी, सचिव विनय कुमार चौबे जी, एडीजी श्रीमती प्रिया दुबे जी, आईजी मनोज कौशिक जी, डीआईजी संजय रंजन जी और अन्य पुलिस पदाधिकारीगण तथा प्रशिक्षु डीएसपी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, के सभी सदस्यों के आज इस शुभ अवसर के लिए मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं आपको जोहार करता हूं। आज मैं इस कार्यक्रम में जो 53 प्रशिक्षुओं को ढेर सारी बधाई देता हूं और लगभग 1 वर्ष तक आप सब लोगों ने यहां ट्रेनिंग प्राप्त की, कड़ी मेहनतें की हैं और आपका ये
साल भर का जो ये ट्रेनिंग है, ये जो प्रशिक्षण है, आपके जीवन का एक ऐतिहासिक काल के रूप में अंकित होगा और इसी एक साल के कठिन परिश्रम का ही परिणाम होगा कि आने वाले समय में आप जिस चीज के लिए अभी आप लोगों ने शपथ लिया है, इस पर आपको खरा उतरना है। और मुझे पूरा विश्वास है, और आज ही ये पहला दीक्षांत समारोह यहां आयोजित नहीं हुआ है। इस जगह पर कई पारंपरिक दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और कई जवान हमारे ट्रेनिंग लेकर के आज राज्य की सेवा में भी हैं और काफी मजबूती के साथ अपने मोर्चों पर है। मुझे बताया गया है कि आज इस समूह में लगभग 40 पदाधिकारी हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हमारे नौजवान इतने उच्च सेवाओं के प्रति इनकी रुझान और उस पर पहुंच जो आप लोग बना रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे ग्रामीण नौजवानों के लिए आप एक आइकॉन का भी भूमिका में रहेंगे। आप लोगों का जो ये सेवा है, ये सेवा आम नागरिकों को समर्पित होगा और आप सबको मालूम है, झारखंड देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है। यहाँ के लोग बहुत सीधे और सरल हैं। गरीब मजदूर तबके के लोगों की संख्या बहुत आयत है। कई दुर्घटनाएं इन समूहों के बीच में होता है। कई लोग अपनी परेशानियों के साथ आपके समक्ष खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि राज्य की जनता को आप निराश नहीं होने देंगे और अपने जवानों का मान सम्मान अपने कर्तव्यों के माध्यम से और गौरव करेंगे और सम्मानित करेंगे। इसलिए आज आप सब लोग एक नए जीवन काल में कदम रखेंगे और जनसेवा में अपनी भूमिका निभाएंगे। अंत में आप सब लोगों को मेरी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर और विशेषकर आपके इस दिन का इंतजार कर रहे आपके परिजनों को भी जो यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जोहार। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए अत्यंत आभारी हैं।
अब समय है उन सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को सम्मानित करने का जिन्होंने इस आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान अपनी श्रेष्ठता साबित की। इनके नाम पुकारे जाने पर ये परेड कमांडर की अगुवाई में मंच के सामने पहुंचने, जहां इन्हें इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनके नाम इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार साव, पुलिस उपाधीक्षक अर्चना स्मृति खलखो, पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन। सर्वश्रेष्ठ अंतः विषय पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार साव, पुलिस उपाधीक्षक अर्चना स्मृति खलको, पुलिस उपाधीक्षक अकरम रजा। सर्वश्रेष्ठ बाह्य विषय पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन, पुलिस उपाधीक्षक सनी वर्धन, पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर। सर्वश्रेष्ठ शूटर पुलिस उपाधीक्षक सनी वर्धन, पुलिस उपाधीक्षक अर्चना स्मृति खलको, पुलिस उपाधीक्षक पूजा कुमारी 1, पुलिस उपाधीक्षक पूजा कुमारी 2, पुलिस उपाधीक्षक अमित रविदास, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी किरण कुमारी और पुलिस उपाधीक्षक कैलाश प्रसाद महतो। कमांडर सावधान! कमांडर वापस खिंच! पुरस्कार विजेता लाइट दौड़! माथे पर गर्व का पसीना और आंखों में तेज, राज्य को ऊपर ले जाने की कोशिश। पुरस्कार विजेता धन्यवाद मुड़। पुरस्कार विजेता 4 कदम बाएं बजो चल। पुरस्कार विजेता सज्जा। पुरस्कार विजेता मध्य से तेज चल। जोरदार तालियों से अभिनंदन। प्रापक आगे बढ़ते हुए स्कॉट थम। पुरस्कार विजेता सज्जा। पुरस्कार विजेता सैल्यूट। पुरस्कार विजेता विश्राम। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन विशिष्ट प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत करने की कृपा करें। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार साव, प्रथम 1941.50 प्राप्तांक के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन। बाद में पुलिस उपाधीक्षक अर्चना स्मृति खलको 1936.50 प्राप्तांक द्वितीय स्थान पर। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तीसरे स्थान पर पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन 1917.50।
अब सर्वश्रेष्ठ अंतः विषय पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार साव 1390.25 प्रथम। एक बार फिर पुलिस उपाधीक्षक अर्चना स्मृति खलको 1357 द्वितीय। जोरदार तालियों से अभिनंदन। पुलिस उपाधीक्षक अकरम रजा 1350.25 तृतीय स्थान। तालियां बजती रहे। पुरस्कार पाना बहुत कठिन है। प्रयास से प्रशस्ति तक का यह सफर पसीनों से भरा होता है। अकरम रजा तृतीय स्थान सर्वश्रेष्ठ अंतः विषय। और अब सर्वश्रेष्ठ बाह्य विषय पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन 452.75 पहले स्थान पर। जोरदार तालियां। द्वितीय स्थान पर पुलिस उपाधीक्षक सनी वर्धन 431.50 द्वितीय स्थान। सनी वर्धन। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर 421.25 तृतीय स्थान पर। चंद्रशेखर के बाद अब सर्वश्रेष्ठ शूटर पुलिस उपाधीक्षक सनी वर्धन 29.50 प्रथम स्थान पर। जोरदार तालियां। तालियां बजती रहे। एक बार फिर पुलिस उपाधीक्षक अर्चना स्मृति खलको 29.50 प्रथम स्थान पर। जॉइंट विनर सनी वर्धन के साथ। पुलिस उपाधीक्षक पूजा कुमारी 1 28 पॉइंट्स द्वितीय स्थान। दो पूजा कुमारी इस बैच में हैं। इन्हें शुरुआती दौर से पूजा कुमारी 1 और 2 बोला जाता था। शायद सर्विस के अगले पड़ाव पर भी ये वैसे ही बोले जाएंगे। पुलिस उपाधीक्षक पूजा कुमारी 1 द्वितीय स्थान पर। और ठीक इन्हीं के साथ पुलिस उपाधीक्षक पूजा कुमारी 2 28 पॉइंट्स। दोनों ही ज्वाइंट विनर द्वितीय स्थान के लिए। पुलिस उपाधीक्षक अमित रविदास 27.75 तृतीय स्थान। जोरदार तालियां। जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी किरण कुमारी 27.75 जॉइंट विनर तृतीय स्थान। आखिरी में पुलिस उपाधीक्षक कैलाश प्रसाद महतो 27.75 तृतीय स्थान।
joint winner. यहां पुरस्कार वितरण समारोह समाप्त होता है। कृपया अपना स्थान लें। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता सज्जा। पुरस्कार विजेता सैल्यूट। पुरस्कार विजेता पीछे मुड़। पुरस्कार विजेता मध्य से तेज चल। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब सम्मानित करने की प्रक्रिया प्रतीक चिन्ह के द्वारा। अब मैं श्रीमती प्रिया दुबे, एडीजी ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। पुरस्कार विजेता सज्जा। पुरस्कार विजेता 4 कदम बाएं में जो चल। पुरस्कार विजेता दर बाएं मुड़। पुरस्कार विजेता जग्गल। अब प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। देवी और सज्जनों, अब मैं श्रीमती प्रिया दुबे, एडीजी ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन झारखंड रांची से आग्रह करता हूं कि वे कृपया मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। साथ ही एसटीएफ जवान बबलू नायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मनोहारी चित्र बनाया है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और एक एसटीएफ जवान अभिजीत रोशन ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतरीन चित्र बनाया है, जो उन्हें भेंट की जा रही है। आप जन जन झारखंड के हर दिल में बसते हैं। अब मैं श्रीमती प्रिया दुबे, एडीजी ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन से पुनः आग्रह करता हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। कमांडर निकल कृत। कृपया विशिष्ट अतिथि श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, प्रतीक देकर सम्मानित करें। अब मैं आईजी ट्रेनिंग से आग्रह करता हूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अजय कुमार सिंह को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। कमांडर विश्राम। वहीं एसटीएफ जवान बबलू नायक ने एक अत्यंत मनहर चित्र बनाया है डीजीपी साहिबान का, जो डीजीपी महोदय को भेंट की जा रही है। साथ ही मैं आईजी ट्रेनिंग से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि वे श्रीमती वंदना डाडेल, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं श्री संजय रंजन सिंह, संयुक्त निदेशक जेपीए से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया श्रीमती प्रिया दुबे, एडीजी ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें।
साथ ही एक एसटीएफ जवान अभिजीत रोशन ने बड़े मनोभाव से एडीजी ट्रेनिंग का एक मनोहारी चित्र बनाया है, जो उन्हें भेंट की जा रही है। और अब श्री विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव महोदय को संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। और अब शांति और उन्नति का प्रतीक कुछ कबूतर छोड़े जाएंगे आसमान पर। झारखंड राज्य का उन्नति, शांति और भाईचारा की भावना के हस्ताक्षर करेंगी और साथ ही कुछ गुब्बारे छोड़े जाएंगे। गुब्बारा भी आसमान में छोड़ा जाएगा 3 रंगों का। ये गुब्बारे अंतरिक्ष में तारों को भारत के अग्रणी राज्य झारखंड राज्य का संदेश देंगे। शायद चांद पर पहुंचेंगे। चंद्रयान 4 की तैयारी शायद आज यहीं से हो रही है। अंतरिक्ष में जाने की तैयारी भारत का धरती आबा बिरसा भगवान की धरती से, जिनकी आंखों ने स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जिन आंखों ने देखी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और साथ ही शांति और उन्नति का प्रतीक कुछ कबूतर छोड़े जाएंगे। आजादी की सोच, बहुत खुश हैं। शायद कबूतर भी बहुत खुश हैं इस परेड में, इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए वे भी बहुत खुश हैं। उन्हें भी शायद उतनी ही प्रतीक्षा थी जितनी प्रतीक्षा इन प्रशिक्षुओं की थी। जिनके हाथों से जा रहा है वे भी खुश हैं और जो जा रहा है वह भी खुश है। उन्नति, उल्लास और उमंग का प्रतीक आज का यह कार्यक्रम मीडिया के पास जाता हुआ, शायद यह कबूतरों का मीडिया प्रभारी होगा। कृपया बैठ जाएं। अब मैं कार्यक्रम के अंत में श्री मनोज रतन चौथे, वरीय उप निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन देने की कृपा करें। श्री मनोज रतन चौथे। आज के इस दीक्षांत परेड में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय विधायकगण यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा विभाग यहाँ उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे आदरणीय पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक महोदय यहाँ उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय यहाँ उपस्थित है, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय यहाँ उपस्थित है, मैं दोनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी एडीजी साहबान, आईजी साहबान, डीआईजी साहबान, उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, आदरणीय आयुक्त महोदया, उपायुक्त महोदया, डीआईजी हजारीबाग महोदय, आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही उपस्थित सभी सेवानिवृत्त
प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उपस्थित सभी आमंत्रित गण, उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, आप सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और साथ ही हमारे आज जिनके दीक्षांत परेड में हम उपस्थित हुए हैं, वे सभी पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षुगण, आप सभी को मैं धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। और अब निष्क्रमण की क्रिया की जाएगी। आपके शब्दों के लिए अत्यंत धन्यवाद। दीक्षांत परेड सावधान। दीक्षांत परेड बग्गल शस्त्र। परेड कमांडर पुलिस उपाधीक्षक श्री राजीव रंजन, चीर कर बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है खाकी पहन के जीने का। श्रीमान, दीक्षांत परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं। Second in command, take charge. बैंड की धुन पर आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर संपूर्ण समर्पण के महाप्रयाण लेते हुए शपथ राज्य की उन्नति का, शपथ राष्ट्र को ऊपर ले जाने का, आसमान से ऊपर क्षितिज के पार झारखंड राज्य को उत्कृष्टता के नए आयाम देने का, श्रम से, स्वेद से, रक्त से। जोरदार तालियां यज्ञ की पूर्णाहुति। आगंतुक अतिथियों, प्रशिक्षुओं के अभिभावकों और मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि शुभ अवसर पर आयोजित अल्पाहार में भाग लेकर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद।
ये चाहिए ना? अरे इसको रखिए एक आदमी, सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कट इट।